इंडियन एयरफोर्स एफ कैट 2026 एसएससी ऑफिसर फ्लाइंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जनरल ड्यूटी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इन पदों से संबंधित डिटेल में जानकारी यहाँ उपलब्ध होने वाली है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए आइए पूरा वीडियो देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के द्वारा एफ कैट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एफ कैट 2026 का नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है। इसे आप डाउनलोड करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। यहाँ हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफ कैट 1/2026 फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड जर्नल माफ कीजिए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेज के अंतर्गत, साथ ही एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए जो कोर्स कॉमेंसिंग होगा जनवरी 2027 में, उसके लिए केवल ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन या एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 17 नवंबर से और 14 दिसंबर तक अप्लाई करने की अंतिम तिथि होगी। दोस्तों, एफ कैट 2026 के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होगा, रिटन एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा और 31 जनवरी 2026 सैटरडे के दिन इस एग्जामिनेशन को इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा। बात कर लेते हैं ब्रांच वाइज यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की, महिलाओं के लिए कितनी है और पुरुषों के लिए कितनी है। फ्लाइंग ब्रांच में आप देखेंगे यहाँ एसएससी पुरुषों की है 34 और महिलाओं की है 4 वैकेंसी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में पुरुषों की पीसी कैटेगरी में है 3 और महिलाओं की भी 3 है। तो यहाँ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 3 पुरुषों की हैं जबकि 3 महिलाओं की हैं, और एरोनॉटिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पुरुषों की 9 है और महिलाओं की 3 है। इसी तरह ये जो पीसी वाली वैकेंसी है ये है परमानेंट कमीशन के लिए, जबकि एसएससी है शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी। यहाँ एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 100 वैकेंसी पुरुषों की है, एरोनॉटिकल मैकेनिकल इंजीनियर की 38 है, जबकि महिलाओं में एसएससी के अंतर्गत है एरोनॉटिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 23 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 9 वैकेंसी है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंतर्गत यहाँ एसएससी के अंतर्गत, जिसमें वेपन सिस्टम ब्रांच में 21 वैकेंसी है, एडमिन में 48 है और लॉजिस्टिक्स में 9 है, अकाउंट्स में 8 है, एजुकेशन में 2 है और मेट्रोलॉजिकल में 1 वैकेंसी है पुरुषों की। जबकि इसी सेक्शन में महिलाओं के अंतर्गत वेपन सिस्टम्स में 5 वैकेंसी है, एडमिन में 12 है, लॉजिस्टिक्स में 2 है, अकाउंट्स में 2 है, एजुकेशन में 2 है और मेट्रोलॉजिकल में 2 वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग कैडेट्स के लिए यहाँ पर 10% सीट्स जो हैं वो रखी जाएंगी आउट ऑफ सीडीएसई वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10 वैकेंसीज आउट ऑफ एफ कैट वैकेंसी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आवेदक की नेशनलिटी, आवेदक केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए एज लिमिट फ्लाइंग ब्रांच थ्रो एफ कैट और एनसीसी स्पेशल एंट्री के अंतर्गत 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 के आधार पर। यानी आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2003 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके पास में वैलिड और करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो डीजीसीए के द्वारा इशू किया गया है। 26 साल तक की यहाँ पर उनको परमिसिबल होगी एज लिमिट। यानी ऐसे कैंडिडेटों का जन्म 2 जनवरी 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए।
ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए 20 और 26 साल के बीच में, यानी 1 जनवरी 2026 के आधार पर आवेदक का जन्म जो है 2 जनवरी 2001 के पहले का और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे जो केवल अनमैरिड हैं, यानी केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही ऑनलाइन अप्लाई करते समय इन पदों पर एलिजिबल होंगे। ऐसे कैंडिडेट, यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो रखा हुआ है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, आवेदक की मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड पर यानी 12वीं क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए 3 साल की डिग्री के साथ में, किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम 60% मार्क्स के साथ, या फिर बी टेक की डिग्री आवेदक ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ पास की हो, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सेक्शन ए और सेक्शन बी एग्जाम क्लियर किया हुआ है एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से, वो भी 60% मार्क्स के साथ में वो इन पदों पर आवेदन के योग्य माने जाएंगे। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के अंतर्गत आवेदक ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत 50% मार्क्स के साथ फिजिक्स मैथमेटिक्स में इंटरमीडिएट पर पास किए हों और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में 50% मार्क्स के साथ ही बीएससी फिजिक्स के सब्जेक्ट के साथ में 60% मार्क्स के पास की होनी चाहिए, या फिर मिनिमम 4 साल का डिग्री कोर्स ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में आवेदक ने पास की हो, या आवेदक ने सेक्शन ए सेक्शन बी एग्जामिनेशन एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया या फिर ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर से पास किया हो 60% मार्क्स के साथ में। यहाँ जो इक्विवेलेंट डिसिप्लिन है वो यहाँ दी गई है पूरी लिस्ट, इनमें से जिस भी डिसिप्लिन में या स्पेशलाइजेशन के साथ आपने अपनी डिग्री की है वो सब इन पदों पर अप्लाई के योग्य माने जाएंगे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए आवेदक ने 60% मार्क्स के साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री प्राप्त की हो। यहाँ जो स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं जिन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, उनकी स्पेशलाइजेशन की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आवेदक वेपन सिस्टम ब्रांच में आवेदक ने मैथ और फिजिक्स के साथ 12th स्टैंडर्ड में 50% मार्क्स हासिल किए हों। इसके साथ ही ग्रेजुएट हो आवेदक 3 साल की डिग्री के साथ किसी भी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स के साथ में, या बी टेक की डिग्री 60% मार्क्स के साथ हासिल की। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए आवेदक 12th क्लास पास हो और ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की आवेदक ने किसी भी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स के साथ हासिल की हो, या फिर आवेदक ने सेक्शन ए बी एग्जामिनेशन जो कि एसोसिएट मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से पास किया हो 60% मार्क्स के साथ। अकाउंट ब्रांच के लिए आवेदक 12th पास हो और ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स से हासिल की हो। यहाँ बी कॉम की डिग्री 3 साल की आवेदक ने पास की हो, या फिर बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री जिसके अंतर्गत फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन हो, या फिर BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट की डिग्री स्टडीज की डिग्री आवेदक ने फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ, या BBS यानी बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ में पास की होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि क्वालिफाइड हैं CA CMA CS CFA वो भी एलिजिबल होंगे, या फिर BSc फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ वाले भी इन पदों पर एलिजिबल होंगे। एजुकेशन ब्रांच में आवेदक 12th क्लास के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 50% मार्क्स के साथ में पास की हो, साथ ही ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट के साथ आवेदक ने हासिल की। मेट्रोलॉजिकल में आवेदक 12th क्लास के साथ BSc डिग्री फिजिक्स मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स के साथ में पास की हो, या फिर 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ हासिल की।
इसके अंतर्गत ऐसे डिसिप्लिन जो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करते हैं वो यहाँ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें, दो जो सीट हैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रखी गई हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के अंतर्गत। दोस्तों IAF कैट 2026 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसमें 550 रुपये फीस होगी और 18% GST होगी। ये फीस जो होगी पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। फीस का पेमेंट कैश या DD के रूप में पेमेंट नहीं किया जा सकता है। केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से ही केवल ऑनलाइन मोड में अपनी फीस को आप पेमेंट कर सकते हैं। फीस का पेमेंट केवल 14 दिसंबर 2025 तक ही किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप NCC स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में NCC स्पेशल एंट्री के अंतर्गत NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट है आवेदक को एक्वायर्ड करना होगा विदिन 2 years कॉमेंसिंग फ्रॉम FCAT रजिस्ट्रेशन डेट व्हेन कैलकुलेटेड बैकवर्ड। यहाँ जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा उन्हें एग्जाम्शन दिया जाएगा। NCC स्पेशल एंट्री कैंडिडेट्स के रूप में रिटन एग्जामिनेशन उन्हें देने की जरूरत नहीं होगी। दे विल बी डायरेक्टली कॉल्ड फॉर AFSB टेस्टिंग एट वन ऑफ द AFSB सेंटर। तो वो किसी भी एक जो उनको डेजिग्नेटेड AFSB सेंटर होगा वहाँ टेस्टिंग के लिए आपको जाना होगा। अब बात करते हैं FCAT 2026 के लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम होगी। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा 31 जनवरी 2026 को। यहाँ जो टाइम शेड्यूल होगा, कैंडिडेट की रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे से शुरू हो जाएगी फर्स्ट शिफ्ट के लिए। गेट 9:30 बजे क्लोज कर दिए जाएंगे। वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ ये सभी सीटिंग कैंडिडेट्स की 8 बजे से 9:45 तक कंप्लीट होगी और रीडिंग इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स को 9:45 से 10 बजे तक दी जाएंगी। और जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, यानी 2 घंटे का समय इसके लिए आपको दिया जाएगा। FCAT 2026 के लिए जो सब्जेक्ट और ड्यूरेशन होगा, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट 2 घंटे का इसके लिए समय दिया जाएगा। 100 प्रश्न 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 300 मार्क्स के, यानी हर एक सही आंसर देने पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और इंग्लिश में सभी क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। हर सही उत्तर देने पर 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के रूप में। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा और ना ही उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग होगी। IAF FCAT 2026 के लिए जो सिलेबस रखा गया है, इंग्लिश के सिलेबस में कॉम्प्रिहेंशन, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग ऑफ करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, क्लोज टू टेस्ट, फिल इन गैप्स in a paragraph, items and phrase, analogy, sentence rearranging, substitution in a sentence, one word substitution, transformation of sentences, complex to simple और homonyms। ये सिलेबस है इंग्लिश का। जबकि जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन पोलाइटी एंड इकोनॉमी, बेसिक साइंस बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल के और डिफेंस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस। जबकि न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो सिलेबस होगा इसमें डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेसिस, इसके अंतर्गत ट्रेन्स, बोट्स एंड स्टीमर्स आएंगे। स्ट्रीम्स, एरिया एंड पेरीमीटर्स, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम्स, नंबर सीरीज, मिक्स्ड एंड एलिगेशन रूल्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, HF, HCF एंड LCM, एलिमेंट्री, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक्स जिसमें मीन, मीडियन, मोड शामिल होंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में।
जबकि रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत जो सिलेबस होगा इसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग शामिल की जाएगी। यहाँ जो स्टैंडर्ड होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस का वो मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं स्टैंडर्ड के लेवल का होगा, जबकि जो अदर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत जो सिलेबस जारी किया गया है या कैंडिडेट्स ने रीड किया है, पढ़ा है या स्टडी किया है। यहाँ आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स एफकेट 2026 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। आईएएफ की वेबसाइट पर जाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। साथ ही आपको बता दें ई एडमिट कार्ड इसके लिए एफकेट रिटन एग्जाम 2026 के लिए जारी किए जाएंगे। उसको आपको fcat.edcil.co.in पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। एग्जाम आईएएफ एफकेट 2026 रिक्रूटमेंट 2025 के लिए या 26 के लिए जो एडमिट कार्ड हैं आपको एग्जामिनेशन तिथि के 9 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। आप ऑनलाइन मोड में उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उनका प्रिंट लेकर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा। यहाँ कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जाने के लिए। आपको सबसे पहले प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड का लेकर जाना होगा। आधार कार्ड ओरिजिनल फोटोकॉपी परमिसिबल नहीं होगी और फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको ओरिजिनल जैसे पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड इनमें से कोई एक लेकर जाना होगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए जो कि ऑनलाइन मोड में शुरू हो जाएंगे 17 नवंबर 2011 से लेकर 14 दिसंबर 2012 के बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। पहला स्टेप जो होगा आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके लिए आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहाँ आपको दोनों को वेरीफाई करा लेना है ओटीपी के माध्यम से। फिर उसके बाद में आपको साइन इन करना है। अपना पासवर्ड जो आपने सिस्टम जनरेटेड होगा उसका इस्तेमाल करना है, कैप्चा को डाल देना है और आप अपना नया पासवर्ड भी यहाँ बना सकते हैं। पर्सनल डिटेल आपको प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद में एजुकेशनल डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है। इसके साथ ही आपको जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल प्रोवाइड कराने के पास में आपको अपना एड्रेस दे देना है परमानेंट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। इसके साथ ही यहाँ आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे सिग्नेचर ये अपलोड कराने हैं। फोटो 100 से 200 KB तक अपलोड करा सकते हैं। सिग्नेचर 80 से 150 KB तक अपलोड करा सकते हैं और थंब इम्प्रेशन 50 से 100 KB तक अपलोड करा सकते हैं केवल जेपीईजी फॉर्मेट में। इसके बाद आपको लाइव इमेज कैप्चर करना होगा। अपने सिस्टम के सामने, कैमरा के सामने आपको बैठना है और अपने फोटो को कैप्चर कराना है। तो इस तरह से आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फीस को 17 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर 2025 के बीच में सबमिट करा सकते हैं। तो एफकेट इंडियन एयरफोर्स 2026 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराएं 17 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर 2025 के बीच में। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों से संबंधित जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और फीस और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इससे संबंधित जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।